हेलो दोस्तों, खौफ की दुनिया में आपका स्वागत है। इस दुनिया में बदले की भावना से भयानक कोई भावना नहीं होती। कई बार इंसानों के साथ साथ प्रेत आत्माएं भी बदले की भावना में सालों तक भटकते रहती हैं, जब तक कि कोई उन्हें मुक्ति ना दिलवा दे। कहानी की शुरुआत संदीप से होती है। संदीप कुछ सालों पहले कंपनी के काम से मनाली जाता है। उस समय सर्दियों का मौसम था। उस दिन ऑफिस का काम खत्म करने के बाद उसे रात में सफ़र करना था। अगले दिन सुबह उसे किसी क्लाइंट को प्रेजेंटेशन भी देनी थी। मनाली जाते समय रास्ते में उसकी कार खराब हो जाती है। वह बड़ी मुश्किल से गाड़ी को खींचकर गैराज तक लेकर जाता है। मैकेनिक उसे बताता है कि गाड़ी सुबह तक ठीक हो सकती है। फिर दिमाग पर ज़्यादा न जोर डालते हुए संदीप वहीं पास के किसी गांव में ठहरने के लिए जगह ढूंढता है, पर उसे कोई रास्ते में जगह नहीं मिलती। चलते चलते अचानक उसको एक मासूम और कोमल आवाज़ सुनाई देती है। अरे साहब, आप रेस्ट हाउस की तलाश कर रहे हैं? मैंने कहा, पर तुम कैसे जानती हो? उसने कहा, आइए आपको वहाँ लेकर चलती हूँ। मेरे पिताजी का रेस्ट हाउस है बच्ची। और संदीप बात करते करते रेस्ट हाउस की तरफ चलने लगते हैं। बच्ची अपना नाम प्रीति बताती है। संदीप ने उससे पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता जो इतनी रात को बाहर घूम रही हो? वह बोली, अब मुझे अजनबी इंसानों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। पिछले 10 सालों से यही मैं काम कर रही हूँ। उसकी बात संदीप को कुछ अजीब लगती है। फिर वह सोचता है, बच्ची ही तो है, कुछ भी बोल सकती है। आधा घंटा पैदल चलने के बाद वह रेस्ट हाउस पहुँचते हैं। वह गांव से काफ़ी दूर था। वहां पहुंचने के बाद प्रीति ने उसे बताया उसके पिताजी काम से बाहर गए हैं और शाम तक आ जाएंगे, पर मौसम ख़राब होने की वजह से शहर में ही फंस गए और अब सुबह तक ही लौट पाएंगे। मैंने कहा, तुम्हारे पिताजी को डर नहीं लगता? एक छोटी बच्ची को अकेला छोड़कर जाते हैं। वह बोली, गलती तो पिताजी की ही थी। उसने फिर अजीब और डरावनी आवाज़ में बात करना शुरू किया, लेकिन संदीप ने उसे अनदेखा करा और कमरे में चला गया। थोड़ी देर में प्रीति खाना लेकर आई। फिर वह खाना खाने के बाद प्रीति के पास बैठ गया। उस वक्त वह अपने ख्यालों में खोया था। तभी प्रीति अचानक से उसके पैर दबाने लगी। संदीप ने उसके हाथ पकड़े और पूछा, यह क्या कर रही हो तुम? वह बोली, पैर दबा रही हूँ, अब थके होंगे ना। वह मासूम निगाहों से संदीप की तरफ देख रही थी। संदीप ने कहा, छोटी, नहीं मैं थका नहीं हूँ, और मैं थका होता तो तुमसे पैर नहीं दबाता। फिर वह लड़की बोली, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? संदीप ने कहा, नहीं पागल, तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। हमारे यहाँ छोटी बहनों से पैर नहीं दबवाते। के बाद वह संदीप को देखती रह गई। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वह बोली, क्या सच में आप मेरे को अपनी बहन मानते हो? संदीप ने कहा, हाँ बिल्कुल, और अब से तुम मुझे ये साहब जी मत कहना, भाई यही कहना, ठीक है ना? फिर संदीप ने उससे कहा कि मुझे खाना खाने के बाद कॉफ़ी पीने की आदत है, नहीं तो मेरा सर दुखता है। संदीप की कॉफ़ी की बात सुनकर उस बच्ची के चेहरे से हंसी गायब हो गई। वह बोली, उसको भी खाना खाने के बाद कॉफ़ी पीने की आदत थी। संदीप ने उससे पूछा, किसको? पर उस बच्ची ने कोई जवाब नहीं दिया और तुरंत कॉफ़ी लेने चली गई। थोड़ी देर में वह कॉफ़ी लेकर आई। कॉफ़ी पीते हुए फिर से संदीप ने प्रीति से पूछा, तुम कुछ बोल रही थी ना कि उसको भी कॉफ़ी पीने की आदत है? प्रीति ने बोला, जाने दो भैया, आप दुखी हो जाओगे। संदीप ने कहा, अब बोल भी दो छोटी, अगर हम अपना दुख किसको बांट सकते हैं तो हमें अच्छा लगता है। प्रीति ने बोला, ये एक कहानी मासूम लड़की और एक भयानक दरिंदे की है। एक ऐसा ही रेस्ट हाउस था। उसकी देखभाल एक गरीब बाप बेटी करते थे। एक दिन लड़की के पिता शाम के समय तूफान की वजह से शहर में फंस गए, इसलिए रात को वापस नहीं आ पाए। उसी रात रेस्ट हाउस में एक बड़ा सरकारी अफसर मेहमान बनकर आया हुआ था। रात में खाना खाने के बाद लड़की ने अफसर को कॉफ़ी पिलाई। वह मेहमान उसके पिताजी की उम्र का था। रात के समय उसने लड़की को कमरे में ही रुकने के लिए कहा। उस लड़की को भी अकेले में डर लग रहा था, इसी कारण वह रुक गई। उसके बाद उस अफसर ने उस लड़की के साथ बहुत बुरा सलूक किया, उसके साथ दरिंदगी की, जिससे उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। उस हादसे के बाद उस मासूम ने तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद जब उसके पिताजी आए तो यह सुनकर वह अधमरे हो गए, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसने अपनी बीबी को खोया था और अब 13 साल की बेटी। यह हादसा सुनाते हुए प्रीति काफ़ी भावुक हो गई। वह बोली, भैया अगर ऐसा मेरे साथ हुआ तो तुम क्या करोगे? संदीप ने कहा,
तो यकीन नहीं करेगी प्रीति, पिताजी से बात करूँगा और तुम दोनों को मुंबई ले जाऊँगा, वहाँ मेरी अच्छी जान पहचान है। तुम्हारे पिताजी मुंबई में नौकरी कर लेंगे और तुम स्कूल जाना। प्रीति बोली, अब ऐसा नहीं हो सकता, आपको आने में देर हो गई भैया। यह कहते वक्त उसकी आवाज़ गहरी हो गई थी। संदीप ने कहा, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? भगवान ना करे अगर ऐसा तेरे साथ कुछ हो जाए तो तू वादा कर कि तू कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएगी, तो मेरे आने का इंतज़ार करेगी। अभी तेरा भाई जिंदा है। यह कहते हुए संदीप खुद भी भावुक हो गया। प्रीति की आंखें भर गई। वह बोली, तुमने मुझे शांत कर दिया भैया, तुमने मुझे शांत कर दिया। संदीप ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पगली तू रो मत, सुबह मैं तेरे पिताजी से बात करूँगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। प्रीति बोली, सब ठीक हो गया भैया। पर संदीप को उसकी बात समझ नहीं आई। उसने कहा, सब ठीक हो गया तो रो क्यों रही है पगली? संदीप ने प्रीति से कहा। प्रीति ने कहा, भैया ये खुशी के आंसू हैं। रात हो गई थी, 2 बज रहे थे। संदीप ने प्रीति से कहा, आज तुम यहीं सो जाओ, नहीं तो बाहर बिना बात डरोगी। उसके बाद प्रीति मना नहीं कर पाई, वह वहीं बेड पर सो गई। संदीप आराम कुर्सी पर बैठा सोच रहा था कि हादसे वाली लड़की का नाम तो प्रीति ने बताया ही नहीं। बाद में उसने सोचा कल सुबह पूछूंगा। सुबह जब संदीप की नींद खुली तब तो उसने देखा प्रीति वहाँ बेड पर नहीं है, दरवाज़ा खुला था। संदीप को लगा शायद वह बाहर अपने पिताजी का इंतजार कर रही होगी। फिर वह बालकनी में गया। उसने देखा कि गांव के कुछ लोग नीचे खड़े हुए हैं और उसकी तरफ आश्चर्य से देख रहे हैं। संदीप ने सबको हाथ जोड़कर नमस्ते किया तो उन सब ने भी उसको हाथ जोड़कर नमस्ते किया। उनमें से सबसे बुजुर्ग इंसान ने उसको नीचे आने के लिए कहा। जब वह नीचे पहुंचा तो उस बुजुर्ग ने कहा, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब संदीप ने कहा, मैं संदीप हूँ, मेरी कार खराब हो गई थी इसलिए मैं एक रात के लिए यहाँ रुका था। बुजुर्ग ने कहा, क्या एक छोटी लड़की तुमको लेकर आई थी? संदीप ने कहा, हाँ। यह सुनते ही सभी के चेहरों के रंग उड़ गए। तभी संदीप ने कहा, क्या हुआ, सब डरे हुए क्यों लग रहे हो? बुजुर्ग ने कहा, तुम अपना सामान लेकर हमारे साथ चलो, बाकी बातें हम तुम्हें शिव मंदिर में समझा देंगे। उन सबके चेहरे देखकर संदीप को कुछ बातें समझ आ रही थी। इसके बाद संदीप सामान लेने के लिए रेस्ट हाउस में गया, पर वहाँ का नज़ारा देखकर दंग रह गया। रात को जिस साफ सुथरे रेस्ट हाउस में वह आया था उसकी जगह वह पुराना खंडर दिखाई दे रहा था। संदीप ने बिना डरे अपना बैग समेटा और शिव मंदिर चला गया। वहाँ पर गांव के और लोग भी आए हुए थे। फिर गांव के लोगों ने उसे पूरी बात बताने के लिए कहा। उसने गांव के लोगों को सारी बात बताई। फिर उसमें से एक बुजुर्ग उठा और उसके पैर पड़ने लगा। संदीप ने कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वह बुजुर्ग रोने लगा और बोला, मेरी बेटी की भटकती रूह को आपने मुक्ति दे दी, जो 10 सालों से बदले की आग में जल रही थी। मंदिर के पुजारी ने बताया, जो लड़की तुम्हें रात को रेस्ट हाउस में ले गई थी वो तो 10 साल पहले ही मर चुकी है और ये इसके पिताजी हैं। उसी रेस्ट हाउस में प्रीति की रूह ना जाने कितनों की जान ले चुकी, पर तुम अच्छे इंसान हो। तुमने उसको विश्वास दिलाया कि दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। आज उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। यह सब सुनने के बाद संदीप ने सवाल किया, आपको कैसे पता चला कि मैं रेस्ट हाउस में ठहरा हूँ? रेस्ट हाउस तो यहाँ से बहुत दूर है। तो उन्होंने मंदिर के तालाब की ओर इशारा करते हुए कहा, प्रीति ने उस तालाब में कूदकर आत्महत्या की थी। 10 सालों से तालाब में कोई कमल का फूल नहीं खिला था। हमें कलियाँ तो दिखती थी पर फूल कभी नहीं खिलता था। और उस व्यक्ति की लाश हम ही इस तालाब से निकालते जिसकी नीयत उस 13 साल की लड़की पर खराब होती। लेकिन आज 10 सालों बाद यह तालाब कमल के फूलों से भर गया। आज प्रीति की आत्मा को शांति मिल गई।